रुक्मणी विवाह व सुदामा चरित्र की कथा ये उत्तरार्ध में आती है। तो हम रुक्मणी के विवाह की कथा में प्रवेश करते हैं। आज कथा को रुक्मणी विवाह तक पहुंचाना है, लेकिन सुदामा चरित्र। तो विवाह की कथा में प्रवेश करते हैं। उसकी दो पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति। तो जरासंध की पुत्री है। व्यक्तियों के वैधव्य का बदला लेने के लिए जरासंध मथुरा पर आक्रमण करता है, लेकिन भगवान ने उसकी सेना को मार्गों से जीवित छोड़ दिया। त्रिअक्षणी सेना लेकर जरासंध आक्रमण करने के लिए आया। महाभारत में के युद्ध में 18 अक्षणी सेना थी, 11 कौरवों की और 7 पांडवों की थी। तो यह सैन्य बल की दृष्टि से महाभारत से भी बड़ा युद्ध था। जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। कितने? 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। हर बार उसे मुक्ति खानी पड़ती थी। तो 18वीं बार जब जरासंध काल यवन से मिलकर युद्ध लड़ने के लिए आता है कि तो कन्हैया को युद्ध में उलझा, मैं पीछे से मथुरा की प्रजा को बंदी बना लूंगा, तब कन्हैया के सामने शर्त रखी जाएगी कि हथियार डाल दो, अन्यथा सारी प्रजा बेमौत मारी जाएगी। लेकिन भगवान को यह सूचना गुप्तचरों ने पहले दे दी कि प्रभु अब की बार जो युद्ध होगा वो छल कपट से होगा। तो भगवान ने भी योजना बना दी कि काल युगन को मानधाता के पुत्र मुचकुंद नाम के राजा से मरवा देंगे और जरासंध के सामने भाग जाएंगे, बाद में निपट लेंगे। तो द्वारकापुरी भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया और समुद्र के बीच में उस स्थली द्वारकापुरी का निर्माण कर दिया गया। भगवान ने सारी प्रजा को माया बल के द्वारा द्वारकापुरी में पहुंचा दिया। फिर मथुरा से भगवान जरासंध के आगे आगे भागे। तब भगवान कृष्ण का नाम बढ़ गया रणछोड़ राय। बड़े रणछोड़ भगवान की जय। रणछोड़ राय का मंदिर है गुजरात के, गुजरात में इनका मंदिर आता है। तो इधर जब जरासंध ने देखा कि मथुरा तो खाली है, अब तो जरासंध भी निराश हो गया, निराश होकर लौट आया। इधर जब बलराम सिंह का विवाह रेवती की पुत्री रेवती के साथ हो गया, तो भगवान ने भी विवाह का मन बना लिया कि मैं भी विवाह करूंगा। कुंतीनपुर विदर्भ देश के विष्क नाम के राजा करते थे। विषम के 4 पुत्र और 1 कन्या थी। इन्हीं विषम की पुत्री है रुक्मणी, और रुक्मणी महाराज विषम को सरोवर के जल में कमल पुष्पों पर तैरते हुए मिली। राधा की उत्पत्ति भी इसी तरह हुई है महाराज, कमल पुष्पों के ऊपर तैरते हुए। ब्रज के रावण गांव में सरोवर पर कमल पुष्पों पर तैरती हुई राधा रानी वृषभानु और सूर्ति कृति को मिली थी। जैसे राधा की उत्पत्ति हुई है, वैसे ही रुक्मणी की उत्पत्ति भी हुई है। अब रुक्मणी जब बड़ी हो गई, तब एक दिन नारद बाबा ने उपदेश दिया कि तुम तो भगवान कृष्ण की पटरानी बनने वाली हो, इसलिए तो तुम्हारा अवतार हुआ। भगवान की वरदानी बनोगे तुम कन्हैया की। तुम ऐसा करो कि माता गौरा का नित्य आराधना किया करो, उनका पूजन किया करो। तो एक दिन भगवान कृष्ण तुम्हें लेने के लिए अवश्य आएंगे, क्योंकि भगवती की आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। रुक्मणी लगी भगवती की आराधना में। प्रदेवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुए सुखारे। तो रुक्मणी के भाई रुक्मिणी को जब पता लगा कि मेरी बहन कृष्ण से विवाह करना चाहती है, तो रुक्मिणी ने चुपचाप रुक्मणी की सगाई किसके साथ कर दी? शिशुपाल के साथ। शिशुपाल के साथ सगाई पक्की कर दी कि मेरी बहन राक्षस के घर चले जाए, लेकिन मैं कृष्ण के साथ इसका विवाह नहीं होने दूंगा।
क्योंकि भगवान कृष्ण को दुश्मन मानता था। अब तो महाराज विवाह की तैयारी करने शुरू हो गई, बड़ी धूमधाम से विवाह की तैयारी करने लगी। केवल 3 दिन विवाह के लिए शेष रहे, तब रुक्मणी को पता लगा कि भैया ने मेरी सगाई शिशुपाल के साथ कर दी है। अब रुक्मणी रोने लगी, भाभी से कहा भैया को समझाओ, ये तो मेरे साथ अन्याय हो रहा है। और शास्त्र में क्षत्रिय कन्या को स्वयंवर का अधिकार दे रखा है। तो भाभी ने कहा तुम्हारे भैया तो किसी की सुनते नहीं है, अगर तुम चाहती हो कि तो तुम्हारी कामना पूर्ण हो तो तुम ऐसा करो कि भगवान के लिए पत्र लिखो, उसे द्वारकापुरी भेज दो, वो अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। तब रुक्मणी द्वारकाधीश को पत्र लिखती है। अब पत्र लिखने के लिए बैठी, अब उसे लगा कि मैं संबोधन में लिखूं क्या, अभी तो उनसे परिचय भी नहीं हुआ और कोई ऐसी वैसी बात लिख दी तो काम बिगड़ जाएगा। अब रुक्मणी लिखती है कि हमारे कुल की रीति है कि राजकन्या विवाह के 1 दिन पूर्व अपने कुल देवी की पूजा करने के लिए जाती है, भगवती गौरा का पूजन करती है। और वहां भगवती मंदिर में कोई भी शस्त्र नहीं ले जा सकता, कोई भी शस्त्र व्यक्ति नहीं जा सकता, केवल स्त्री ही जा सकती है, क्योंकि मैं एक राजकन्या और मेरे साथ स्त्री ही जा सकती है। और ये जो मेरे अंगरक्षक हैं वो भी दूर दूर खड़े रहेंगे। तो आप ऐसा करें वहीं मंदिर से आकर मुझे ले जाए, हाथ पकड़ के ले जाए, रथ पर उठाकर ले जाए। अगर फिर भी आप नहीं आए तो मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगी, यह मेरी आपसे प्रार्थना है। तब मैं सोचूंगी कि अभी मेरे इतने पुण्य नहीं है कि मैं आपकी अर्धांगिनी बनूं, तो मैं तपस्या करूंगी और करती रहूंगी, जन्म जन्म तक मैं आपकी तपस्या करती रहूंगी और प्रतीक्षा करती रहूंगी। रुक्मणी की सुलझी हुई बातों को जब सभा में बैठकर बुजुर्गों ने सुना, उन्हें लगा अपने बड़ी समझदारी की बातें लिखी है, तो उन्होंने कन्हैया को कहा, कन्हैया उठो जल्दी जाओ और इस राजकुमारी का हरण करके इसको द्वारकापुरी में ले आओ और अपनी अर्धांगिनी बनाओ। तो भगवान ने दारुका साथी को आदेश दिया, रथ में घोड़े जोत दिए गए। भगवान द्वारकापुरी से कुंडीनपुर रात में ही पहुंच गए और कुंडीनपुर पहुंचकर भगवान ने शंख ध्वनि कर दी, जिससे क्या है कि दुश्मनों का हृदय दहल उठा। जरासंध ने कहा कि शिशुपाल खड़ा हो जा, अरे खड़े हो जाइए, तो विष्णु की शंख की ध्वनि है, मैंने कई बार इसको युद्ध भूमि में सुना, पर ये ध्वनि तो जानी पहचानी है, बहुत बार सुना है मैंने। अगर अपने कृष्ण आया होगा तो निश्चित से राजकुमारी का हरण करने के लिए आया होगा। अब महाराज जी सैनिकों को तैयार कर दिया गया शस्त्रों से और चप्पे चप्पे पर हमारे सैनिक खड़े हो गए। और इधर रुक्मणी जब अपने सहेलियों के साथ माँ भगवती गिरजा का पूजन करने के लिए चली, रुक्मणी ने माँ भगवती का पूजन किया और भगवती से आशीष मांगा। भगवती ने वरदान दे दिया कि जो तुम्हारी मनोकामना है वह पूर्ण हो जाएगी। तो रुक्मणी ने बाहर आकर देखा तो चप्पे चप्पे पर सैनिक खड़े थे और इतने में क्या देखा कि भगवान के रथ की ध्वजा दिखाई दी। तो रुक्मणी ने एक नजर उन विषयी राज्यों पर डाली। भगवान की माया की शक्ति है, वे सब मोहित हो गए। भगवान का रथ पहुंचा, कृष्ण ने हाथ से पकड़कर राजकुमारी को रथ में बैठा लिया
परंतु धर्मात्मा थे महाराज जी वो देखते रह गए। उन्होंने कहा बोले क्या जोड़ी बनाई है? परमात्मा ने क्या जोड़ी बनाई? पर मालिक ने, सैनिकों ने कहा वो तो ठीक है, परंतु ये रुक्मणी गई कहाँ? वो तो ठीक है जोड़ी अच्छी थी, लेकिन ये रुक्मणी गई कहाँ? अब लोगों ने कहा वो जिसकी थी वो तो उसके साथ चली गई, वो जिसकी थी उसके साथ चली गई। तो भगवान रुक्मणी को लेकर चले गए। रास्ते में राजाओं के साथ युद्ध हुआ, समुचे राजा लोग पराजित हो गए। फिर साजे साव रुक्मी मिले, रुक्मी को भी भगवान ने पराजित करके भेज दिया। अब रुक्मणी आ गई द्वारकापुरी में। तो माता पिता के सानिध्य में गुरु गर्गाचार्य की उपस्थिति में कृष्ण का रुक्मणी के साथ धूमधाम से विवाह हुआ, संपन्न हुआ। तो भगवान रुक्मणी भगवान की पहली रानी बनी। अब तो महाराज जी द्वारकापुरी में आनंद महोत्सव मनाया गया, क्योंकि भगवान ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है। तो भगवान के विवाह के गीत गाए गए। तो आइए हम भगवान के विवाह के गीत गाएं, भगवान की विवाह की खुशी मनाएं। अब जिनको खुशी नहीं होगी वो बैठे रहेंगे, जिनको खुशी होगी वो नाचेंगे। देखते हैं किस किस को भगवान के विवाह की खुशी होगी। दूल्हा बने हैं नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी। दूल्हा बने हैं नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी। दूल्हा बने हैं नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी। ओ दुल्हन बनी जी दुल्हन बनी, दुल्हन बनी जी दुल्हन बनी। ओ दुल्हन बनी जी दुल्हन बनी, दुल्हन बनी जी दुल्हन बनी। दूल्हा बने हैं नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी। दूल्हा बने हैं नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी। रुक्मणी पहनी लाल लाल साड़ियाँ, रुक्मणी पहनी लाल लाल साड़ियाँ, रुक्मणी पहनी लाल लाल साड़ियाँ, रुक्मणी पहनी लाल लाल साड़ियाँ। पीतांबर नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी। पीतांबर नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी। दूल्हा बने हैं नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी। दूल्हा बने हैं नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी। रुक्मणी पहने मोतियन माला, रुक्मणी पहने मोतियन माला, रुक्मणी पहने मोतियन माला, रुक्मणी पहने मोतियन माला। और दूल्हा में जयंती माँ के रुक्मणी दुल्हन बनी। दूल्हा में जयंती माँ के रुक्मणी दुल्हन बनी। ओ दुल्हन बनी जी दुल्हन बनी, दुल्हन बनी दुल्हन बनी। ओ दुल्हन बनी जी दुल्हन बनी, दुल्हन बनी दुल्हन बनी। दूल्हा बनी है नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी। दूल्हा बनी है नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी। ओ दूल्हा बनी है नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी। दूल्हा बनी है नंदलाल रुक्मणी दुल्हन बनी। मेरी शादी हो गई सहेलियों नंद बाबा दी मेरी शादी हो गई सहेलियों नंद बाबा दी। ओ नंद बाबा दी मेरी सहेलियों नंद बाबा दी मेरी। ओ नंद बाबा दी मेरी सहेलियों नंद बाबा दी मेरी। शादी हो गई
धन धन सतगुरु मेरे मैनू जो बधाइयां नी सहेलियो धन धन सतगुरु मेरे मैं माइया बैठी सहेलियों शाम मिलाले से मैं माइया बैठी सहेलियों शाम मिलाले से शादी हो गई सहेलियों ने बाबा तेरे शादी हो गई सहेलियों ने बाबा तेरे मैं बैठी सहेलियों शाम मिलाले रे मैं बैठी सहेलियों शाम मिलाले आए बराती सहेलियों साधु संत बने आए बराते सहेलियों साधु संत बने मेरी शादी हो गई सहेलियों ने बाबा के बेड़े शादी हो गई सहेलियों ने बाबा के बेड़े ओ चंद बाबा के बेड़े सहेलियों चंद बाबा के बेड़े आए चंद बाबा के बेड़े सहेलियों चंद बाबा के बेड़े मेरी शादी हो गई सहेलियों ने बाबा के बेड़े 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 सहेलियों ने बाबा के बेड़े सहेलियों ने बाबा के बेड़े सहेलियों ने बाबा वृंदावन गिरिराज की भगवान का प्रथम विवाह हुआ। कल हम भगवान के 16,107 विवाह करेंगे। भगवान के कितने होते? 16,108। एक विवाह हो गया तो कल हम भगवान के 16,107 विवाह करेंगे और कल ही सुदामा चित्र होगा और कल ही कथा को विराम दिया जाएगा। तो भगवान के विवाह की आपको बहुत बहुत बधाई हो।